खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की स्तैश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, नेक दिली से खुदा के हजूर हदिया देना खुदा पसंद करता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री जो हमारा चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप और हम खुदा के गवाह ठहरे। आज का जो टॉपिक है, नेक दिली से खुदा को हदिया देना। हम किताबे मुकद्दस में से देखते हैं कि एक गरीब बेवा थी और वो खुदा के घर में हैकल में गई और उसने वहां पर अपना हदिया खुदावन के हजूर डाला। इससे पहले कि हम इस चीज को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी कल्चर में बहुत पहले वहां पे पीतल के जो है वो बॉक्स बने हुए होते थे और वो जो लोग थे जो अपने हदिये खुदा के हजूर चढ़ाने के लिए आते थे या हदिया डालने के लिए आते थे, वो पोटलियां लेते, वो थैलियां लेते और वो सिक्के उसमें रखते। उस वक्त जो खुदा के हजूर में हदिया लाया जाता था वो सिक्कों की सूरत में लाया जाता था। जब कभी वो हदिया खुदा के हजूर उस बॉक्स में डालते तो वो थोड़ा ऊपर से उसको नीचे गिराते ताकि उसके शोर से लोगों तक ये बात पहुंचे कि उसने अपने माल की बहुतात के मुताबिक हदिया डाला है। हम देखते हैं कि जब वो अपने सिक्कों को या उस पोटली को जब वो उसमें गिराता तो उसका एक शोर सा वहां पे होता और सब लोग इस बात से अंदाजा लगाते कि इस शख्स ने सबसे ज्यादा हदिया डाला है। याद रखें कि जिसके पास ज्यादा है वो अपने माल की बहुतात के मुताबिक हदिया डालता है और वो लोग उस शोर को सुनते, उस शोर की आवाज उनके कानों तक जाती और वो अंदाजा करते। हम देखते हैं कि प्रभु यस्सु जो जिंदगी का मालिक है वो भी हैकल में बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं एक गरीब बेवा वहां आती है और उसके पास जो कुछ होता है वो सब कुछ उस जो बॉक्स है जिसमें चंदा डाला जाता है वो बड़े अकीदत के साथ, बड़े आजिज़ी के साथ वो 2 दमड़ियां यानी एक सिक्का वहां पे उसमें डाल देती है। जबकि हम देखते हैं कि उसके सिक्के की कोई आवाज लोगों तक नहीं गई होगी, लेकिन अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं जो जिंदगी का मालिक वहां पे है, जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, हर एक चीज उसके वसीला से पैदा हुई है, कोई चीज उससे बेबैरा नहीं। उसने जब उस गरीब औरत की तरफ देखा, उस बेवा की तरफ देखा, तो आपके मुंह से ये अल्फाज निकले कि इसने सबसे ज्यादा खुदा के हैकल में चंदा डाला है, क्योंकि ये सब जो है अपने माल की बहुतात से डाल रहे हैं, लेकिन इसके पास इसका जो कुछ भी था इसने वो सब का सब खुदा के हैकल में, उस बॉक्स में खुदा के हजूर अकीदत से पेश कर दिया है। लोग तो अपने माल की बहुतात से डाल रहे हैं, लेकिन उसके पास जो कुछ है उसने सब कुछ वहां पे खुदावंद के हजूर में पेश कर दिया। अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा
کہ خدا نیک نیتی کو دیکھتا ہے. خدا نیت کو انسان کی پرکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے خدا کے حضور میں یہ ہدیہ گزارا ہے. کیونکہ جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے وہ اپنے مال کی کثرت کے سبب سے ڈالتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو کثرت کے ساتھ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں. خداوند یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پاس میں سے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں سے خداوند کو پیش کریں. خداوند دلوں اور ارادوں کو جاننے والا خدا ہے. اسی لیے خداوند نے اس عورت کی ہدیے کی تعریف کی کیونکہ اس نے پوری نیک نیتی سے ایمانداری سے خداوند کے حضور اپنا ہدیہ پیش کیا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور خالص دل کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں تاکہ خداوند کے آئین ہمارے ساتھ ہم اس میں آئین کے مطابق چلیں اور خداوند کے سچے گواہ ٹھہریں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.